जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को नजर बहुत लगती है, हमारे बच्चे बीमार बहुत पड़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाराज। जिनको लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे भूल जाते हैं पढ़ के, जिन्हें लगता है हमारे बच्चे याद करते हैं पर या जब तक पढ़ते याद रहता है फिर बाद में भूल जाते हैं, जिनको लगता है बच्चे बीमार बहुत रहते हैं, जिनको लगता है कि बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, नज़र बहुत लगती है, ऐसे लोगों को एक कार्य करना चाहिए। जो होलिका की भस्म है उस भस्म को लाकर एक ताबीज में रख लें। चांदी का कोई ताबीज इजीली मिल जाएगा। लेकिन ये सब करना कब है? होलिका जलने के दूसरे ही दिन। कहीं ऐसा ना हो तुम तो पहले कोई और ही ले जाए मैं भस्म में, तो तुम ठाड़े रह जाओ, तुम्हें पता चले मैं भस्म भस्म कछु मिला ही ना, और तुम कहो गंडा कौन, गंडा के लोग काम ना आवेगा, वहां में भस्म चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले स्नान करके जाना है, स्नान करके वो भस्म ले आए और भस्म लाकर उस चांदी के ताबीज में भर लें। और हम तो ये कहेंगे सबको ही पहना दो, ये कोई बच्चों को ही क्यों, सबको ही पहना दो, सबको हित ही करने वाली है। बहुत आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी शक्ति होती है होलिका की इस भस्म में, बहुत शक्ति होती है। और वैष्णव लोग तो प्रहलाद जी की चरण धूल समझ के लग बांध लें, बस इतने में ही कल्याण हो जाएगा। जिस दिन से आपके बच्चे के गले में ये भस्म बंधेगी उस दिन से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, उस दिन से आपका बच्चा स्वस्थ रहने लग जाएगा। किसी को भी बच्चे को इसके बाद नजर नहीं लगेगी अगर ये आप ये कार्य कर लेंगे। बोलो राधे राधे। तो बताओ ये फ्री में मैंने इलाज बताया कि नहीं बताया? बीमारियों से बचने का भी बहुत सरल तरीका है, ये तो एक में जाएगा। दूसरा ये है, ध्यान से सुन लें, और अभी और आपका फायदा करवा देता हूं। जाना कहाँ है, पैसे की तो सारी मारा मारी है। बोलो राधे राधे। बताएं कि नहीं है? बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। होलिका की उस भस्म को कम करके नहीं आंकना चाहिए। होलिका की वो भस्म बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा की देखो हमने कई बार बताई है, पूर्णिमा स्पेशल रात्रि है, उसमें भी होलिका, इसमें भी प्रहलाद जी की कृपा, बहुत गुण मिल जाते इसमें। आपको क्या करना है, भस्म ये इलाज उनके लिए बता रहा हूं जिनको चर्म रोग है। कईयों को चर्म रोग रहता है और डॉक्टरों को भी खूब इलाज करवाते पर वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखो एक बात बताएं हम आपको, अब आप कहो कि अगर ये भी काम न करे तो मैंने कोई पैसा तो लिया नहीं है आपसे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने फीस जमा करवा ली और तुमने पैसे ले लिए और तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम होते कौन हो? ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं। मैंने कहीं पढ़ा और मैं आपको बता रहा हूं। आपको अपने जीवन में ट्राई करके देख लेना चाहिए। अगर अच्छा हो गया तो तुम्हारा लाभ ही लाभ है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान किसी प्रकार का, ये तो बात आप जानते हैं। तो इसमें नुकसान तो कुछ होने वाला है ही नहीं, और पैसा मैं आपसे ले नहीं रहा, तो करने में कोई हर्जा नहीं है, बताने में भी कोई हर्जा नहीं है। जिनकी समझ में आ जाए वो कर ले, नहीं आए तो आगे फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, बस। और सुने, लेकिन श्रद्धा से करोगे। मेरा मानना है प्रहलाद जी की चरण धूल है ये, ऐसा मान के करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। जिन लोगों को चर्म रोग है, अगर वो लोग भस्म लेकर आए और उस भस्म से अपने अंग पर, उस अंग पर लगाएं जहां चर्म रोग है, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे ही होलिका की भस्म अंग पे लगेगी तो होलिका की भस्म इतनी शक्तिशाली होती है कि भस्म में शरीर के अंदर स्थित दूषित द्रव्य सोख लेने की क्षमता होती है। जो दूषित हमारे कीटाणु हैं या कुछ भी हैं, उन्हें सोख लेने की क्षमता इस भस्म में होती है। इस कारण ये भस्म लेपन करने से कई प्रकार के चर्म रोगों को दूर कर देती है।
तो चर्म रोग जिनको हो उन्हें इस भस्म को लाकर अवश्य ही ये कार्य करना चाहिए। दूसरे, कई लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, भूत प्रेत के साया हैं, ये साया हैं, वो साया हैं। कई बताते हैं। आपको एक बहुत गजब का इलाज बता रहे हैं। होलिका की भस्म को लाकर, होलिका की भस्म को लाकर अपने घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दो। घर के प्रत्येक कोने में उस भस्म को छिड़क दो, और प्रत्येक कोने में जब उस भस्म को छिड़क दोगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी भूत प्रेत आपके घर में घूम रहे हैं, वो सब भाग जाएंगे डर के मारे। और जब तक उनका प्रभाव रहेगा वो कभी तुम्हारे घर में झांकेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो इसलिए वो भस्म लाकर आप अपने घर में चारों तरफ छिड़क देंगे तो इससे आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। और एक काम और करें, वैसे तो बहुत उपाय हैं पर आखिरी उपाय बता रहा हूं, एक आध और याद आ गया पढ़ा लिखा हुआ तो फिर बोल दूंगा, नहीं तो इसी के साथ पूरा कर दूंगा। जिन लोगों को ये चाहिए कि हमारे घर में, दो उपाय बताऊंगा, अब याद आ गए दो, अब जितने याद आ जाएं वही पढ़े हैं वही बोल दूंगा। सुनिए ध्यान से। एक तो वो होलिका की भस्म को लाके आपके घर का जो अग्निकोण हो वहां उसको रख दें, वहां जरूर छिड़क दें थोड़ा सा अग्निकोण की तरफ। अग्निकोण की तरफ जब आप भस्म को लाकर, होलिका की दहन की भस्म को लाकर रख देंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। उस भस्म का इतना प्रभाव है। लेकिन कहां रखना है, छिड़कना कहां है? अग्निकोण में। एक और उपाय, 11 कौड़ी घर से ले जाएं, होलिका के दिन ही उसमें डाल दें। एक आध भाग्य से मिल जाए तो उठा लाएं, भस्म को उठा लाएं, पीली पोटली में बांध लें, और पीली पोटली में बांधकर जिस जगह पर आप धन रखते हो उस जगह पर उस भस्म को रखें पूरे 1 साल तक। एक भी दिन वो स्थान बिना धन के नहीं रहेगा, धन भरा रहेगा। और ये बात हम गारंटी से कह रहे हैं, कोई और कछु करे ना करे पर जाए जरूर करे, है ना। बस इस होली की भस्म को ले आओ और जहां धन रखते हो वहां रख लो, कल्याण हो जाएगा। नियम तो बहुत है, उपाय भी बहुत है, पर आज के लिए बस इतना ही। फिर कल एक और बोलेंगे। और तंत्र मंत्र से जिनको बचना है वो अपना वो देख लें, क्या नाम है, जो कल वीडियो डाला है वो बहुत गजब का वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाला। ये भी काम आएगा, अलग अलग से आपको डाल देंगे, ये 2 वीडियो बनेंगे और दोनों आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप रखिए ना, प्रयोग करने में कुछ नहीं जा रहा, पैसा लगना नहीं, सिर्फ जाना है। होलिका दहन होगा ही, आपको वहां जाना ही है, दूसरे दिन जाके परिक्रमा करनी है, इसमें अलग से कुछ करना ही नहीं है, बस प्रयोग कर लीजिए, काम आ जाएगा। बोलो राधे राधे।